उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां। कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए। तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाया मैं नहीं जानता। दोस्तों, वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें कुछ शख्स एक बर्थडे पार्टी में घुसते हैं और फिर वहां मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर एफआईआर हो गई और उसके पिता भी थाने में जाकर के बैठे हुए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। असल में दोस्तों, बजरंग दल के सदस्य ऋषभ ठाकुर के नेतृत्व में एक जन्मदिन पार्टी में कुछ लोग घुसते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कटुआ कौन, इस तरह की बातें कहते हैं और फिर बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। वहीं अब जब एफआईआर हुई है उसके बाद इन्होंने एक वीडियो जारी किया। जारी करके क्या कहा है वो जरा सुनिए पहले आप। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का। उस बंदी ने जब उसका लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद ना लड़की तैयार ना लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाया मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आप खुद बताइए, बांग्लादेश में तो क्या क्या हालत कर दी जा रही है। सोते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया, कर दिया, तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। महान कृपा होगी आपकी श्रीमान। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। जहां वहां जो था वो मैंने आपको सबको बताया। कोई अगर ये बात पूरी जानना चाहेगा तो मेरे पास जितने एविडेंस है मैं सारों ने प्रूव भी कर दूंगा, दे भी सकता हूँ, सारी चीजें हैं। तो सुना आपने दोस्तों कि किस तरीके से खुद भी ये शख्स परेशान हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है? बर्थडे पार्टी में घुसकर मारपीट, चर्च में हंगामा, सड़कों पर किसी को भी रोककर आधार कार्ड दिखाओ, मतलब पुलिस का कोई काम ही नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए 2025 जाते जाते ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें देखा जा रहा है दोस्तों कि कई लोगों को राह चलते हुए रोक करके परेशान किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला सुर्खियों में रहा वो है बरेली का मामला। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद ये शख्स खुद कितना परेशान हुआ वो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो और वायरल हो रही है। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, उस जगह पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो वीडियो आपको देखना चाहिए। एक महिला है जो कह रही है, एक बुजुर्ग है फेरी करने वाले, उनको कह रही है कि आपकी वजह से ही मेरी जान बची है। आप जरा इस वीडियो को पहले देखिए। मुल्ला जी नमस्ते। हाँ, अरे कल चोट लग गई सर में ना, उस समय आप ही को ढूंढ रहे हैं कल से हम। वो वहाँ पे चोट लगी आपके? हाँ हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली।
आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते ना हम बच पाते कल। अब सोचो कि दूसरी तरफ ये वीडियो भी है जहां पर एक फेरी वाला न जात देख रहा है न धर्म देख रहा है और मानवता के नाते हेल्प कर रहा है किसी। तो आप सोचो, अब ये महिला उनसे चाय के लिए पूछ रही है, तो क्या ये मतलब सब नैरेटिव अगर आप ये कहते हो कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं या फिर इस तरीके की बातें चलाई जाती है, कही जाती है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप सोचो ना, वो लड़की जो बर्थडे में थी उसका भी बयान सामने आया है कि लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए और मेरे दोस्त पर हमला कर दिया। वहाँ सिर्फ 2 मुस्लिम मेहमान थे, बाकी ज़्यादातर हिंदू थे। दोस्तों, हकीकत यह है कि पार्टी में मौजूद सभी छात्र एक ही इंस्टीट्यूट के थे वहाँ पे, और किसी भी तरह की साजिश या फिर अवैध गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस जांच के आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुए। उसके बाद ये भी देखा गया कि छात्रों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वीडियोस वायरल हुए और वायरल होने के बाद फिर मामला पहुंचा और उसके बाद जो शख्स था ऋषभ, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। सोचिए कि किस तरीके की चीजें हो रही है, मतलब कि ये वीडियो पूरे देश में फैला। एक सीधा सा सवाल है दोस्तों कि कोई पार्टी अगर कहीं पे चल रही है और उसमें कोई मुस्लिम आया हुआ है तो उससे क्या हर्ज है? अगर उस शख्स से आपको शक है या फिर उस पर आपको डाउट है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म तो कर सकते हैं ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी लड़की के बर्थडे में कौन आ सकता है, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, या फिर वो लड़की तय करेगी? किस संविधान में लिखा है कि शक होने पर आप जज बन जाएंगे और उसके बाद सजा देने लगेंगे और खुद ही पुलिस भी बन जाएंगे? मतलब किस आधार पे? दोस्तों, शक का काम पिछले भी वीडियो में मैंने कहा था कि पुलिस का होता है, जांच एजेंसियां करती है, सजा अदालत देती है। आप कौन हैं इसमें से? दोस्तों, ये सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं और इस मामले पर राजनीति भी खूब की जा रही है। दोस्तों, सवाल ये भी है दोस्तों, क्या किसी बर्थडे पार्टी में किसी ने मुसलमान दोस्त को बुला लिया तो आप उसके साथ मारपीट करेंगे? ये मामला हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये मामला कानून बनाम भीड़, संविधान बनाम लाठी और आजादी बनाम डर है। जब आप भी भीड़ को जायज ठहराते हैं तो याद रखना, राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर है जो पिछले बार भी मैंने कही थी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भीड़ कल आपसे भी सवाल करेगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो भी कानून हाथ में ले, चाहे वो कोई भी संगठन से हो, मुसलमान हो या कोई भी हिंदू हो या फिर ईसाई हो, किसी भी धर्म का, वो गलत है और उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी भी दल को सच में कुछ बेहतर करना है देश के लिए, देश कैसे आगे बढ़े, तो ये सोचना होगा कि शिक्षा, रोजगार, गरीबों की मदद, ये सब कैसे हम कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो रहा है खूब, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।